हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं टू लिस्टेड एएमसी कंपनीज के बारे में, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन म्यूचुअल फंड के बारे में कि इन दोनों में से कौन सी एएमसी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कंपनी के सेक्टर के बारे में कुछ रिसर्च से। तो इंडिया में 44 लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं। लोग इन्हें पॉपुलरली म्यूचुअल फंड और एमएफ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ओनली 2 लिस्टेड एएमसी कंपनीज हैं जो कि एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, यूके के मुकाबले कम पॉपुलर है जीडीपी टू म्यूचुअल फंड के हिसाब से। अभी भी 11% है और यूनाइटेड स्टेट 101%। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि एएमसी कंपनीज फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे और इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस बढ़ने के कारण लोग सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट की जगह म्यूचुअल फंड में रखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसी कारण एएमसीज ने अपना हाईएस्ट AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट दिसंबर में अचीव किया था, जो कि 27.26 लाख करोड़ रुपीज़ है। और अगर एनुअल ग्रोथ CAGR की बात करें इंडस्ट्री के तो वो 13% है, जो कि एक बहुत बेहतर बात है। नीचे बनी टेबल में अपन देख सकते हैं कि सेविंग्स और म्यूचुअल फंड के में कितना परसेंट है। तो धीरे धीरे 2009 से 2019 तक में बहुत बेहतर होता जा रहा है और आगे भी बेहतर होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो HDFC AMC का AUM है 3.2 लाख करोड़ और नेम इंडिया का है 2.5 लाख करोड़। बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट की, तो HDFC AMC का 1.3% है अदर, 27.2% लिक्विड एंड डेट ओरिएंटेड हैं 32.8% और इक्विटी ओरिएंटेड है 38.3%, जो कि सबसे ज़्यादा है और सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट माना जाता है। अगर नेम इंडिया की बात करें तो ETF में 7%, लिक्विड में 19%, डेट ओरिएंटेड में 32% और इक्विटी ओरिएंटेड में 42%। इसका भी इक्विटी ओरिएंटेड सबसे हाई है और मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट माना जाता है। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तो दोनों ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ही डाइवर्सिफाई हैं। अब डायग्राम में देख ही सकते हैं। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो HDFC AMC का मार्केट शेयर है 14.3% और नेम इंडिया का 11.2%। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू की। तो HDFC AMC इनकॉर्पोरेटेड हुई थी मुंबई में ऑन 10 दिसंबर 1999 एज HDFC एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से। कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर दीपक S पारेख और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं मिस्टर मिलिंद बरवार। अगर बात करें नेम इंडिया की तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी Feb 24, 1995 एट अहमदाबाद एज रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बट इन 5 May 2016 एट मुंबई द कंपनी नेम वॉज चेंज एज निप्पॉन इंडिया। कंपनी के चेयरमैन एंड CEO हैं मिस्टर सुदीप सिक्का एंड डायरेक्टर्स हैं अकीरा सविता एंड अमिता चैटर्जी। दोनों ही कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और दोनों एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अब बात करते हैं कंपनियों के बिजनेस के बारे में। तो HDFC AMC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 53,097 करोड़ और नेम इंडिया का 17,394 करोड़, जो कि HDFC AMC नेम इंडिया के मुकाबले बड़ी कंपनी है। अगर सेल्स की बात करें तो 2019-20 की सेल HDFC AMC की 1910 करोड़ और नेम इंडिया की 1192 करोड़। अगर 3 ईयर सेल ग्रोथ की बात करें तो HDFC AMC की है 10.65% और नेम इंडिया का -5.98%, जो कि HDFC AMC की बहुत बेहतर है नाम इंडिया के मुकाबले। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो HDFC AMC का
78% और नाम इंडिया का 50%, जो कि दोनों का बहुत बेहतर है, लेकिन HDFC AMC का ज़्यादा अच्छा। अगर बात करें PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो HDFC AMC का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1604 करोड़, जो कि सेल्स के मुकाबले बहुत बेहतर है, और नाम इंडिया का 560 करोड़। पैट मार्जिन की बात करें तो HDFC AMC का है 63.02% और नाम इंडिया का 34.56%। अगर बात करें एक्स्ट्रा इनकम यानी डिविडेंड यील्ड की, तो HDFC AMC की डिविडेंड यील्ड है 1.12% और नाम इंडिया की 1.76%। तो डिविडेंड के मामले में नाम इंडिया HDFC AMC से ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं ग्रोथ रेशियोज़ की, तो 5 ईयर कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो HDFC AMC की है 14.4% और नाम इंडिया की 4.62%, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर 5 ईयर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो HDFC AMC की 24.58% और नाम इंडिया की 3.18%। अब बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, अगर एवरेज 5 ईयर की, तो HDFC AMC का है 61.73% और नाम इंडिया का 42.07%, जो कि दोनों ही कंपनी का बहुत बेहतर है। अगर बात करें कंपनी के एफिशिएंसी रेशियोज़ की, तो एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करें तो HDFC AMC का एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.53% और नाम इंडिया का 0.46%, जो कि दोनों ही कंपनी का लगभग सेम है। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो HDFC AMC का रिटर्न ऑन एसेट है 35.56% और नाम इंडिया का 16.09%, जो कि HDFC AMC का जस्ट डबल है नाम इंडिया के मुकाबले। अगर डेटर डेज की बात करें तो HDFC AMC के डेटर डेज हैं 10.41 और नाम इंडिया के 18.15, जो कि HDFC AMC के ज़्यादा बेहतर है नाम इंडिया के मुकाबले। डेटा डेज जितने कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो दोनों ही कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन HDFC AMC की है -33.49 और नाम इंडिया की -27.45, जो कि दोनों की बेहतर है। ये भी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेहतर रहती है और दोनों कंपनी की माइनस में होने के कारण दोनों बहुत अच्छी। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज़ की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोनों ही कंपनी का 0 है, दोनों कंपनी डेट फ्री हैं। अगर करंट रेशियो की बात करें तो HDFC AMC का करंट रेशियो है 0.65 और नाम इंडिया का 2.33, जो कि नाम इंडिया का HDFC के मुकाबले बेहतर है। अगर बात करें क्विक रेशियो की तो HDFC AMC का 0.65 और नाम इंडिया का 2.33, जो कि फिर नाम इंडिया का ज़्यादा बेहतर है HDFC AMC के मुकाबले। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो दोनों ही कंपनी का बहुत बेहतर है, लेकिन HDFC AMC का ज़्यादा बेहतर है नाम इंडिया के मुकाबले 881.37 और 99.73। अब बात करते हैं कुछ रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की बात करें तो HDFC AMC की ROE है 35.64% और नाम इंडिया की 16.9%, जो कि HDFC AMC की ज़्यादा अच्छी है नाम इंडिया के मुकाबले। अगर 5 ईयर एवरेज ROE की बात करें तो वो भी HDFC AMC की है 38.87% और नाम इंडिया की 20.21%, जो कि फिर HDFC AMC की नाम इंडिया के मुकाबले बेहतर है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो HDFC AMC की 46.82% और नाम इंडिया की 21.90%। अगर 5 ईयर एवरेज ROE की बात करें तो HDFC AMC की 56.11% और नाम इंडिया की 28.39%। दोनों ही कंपनी की बेहतर है, बट HDFC AMC की मोर बेटर है नाम इंडिया के मुकाबले। अगर 3 ईयर रिटर्न ओवर 3 ईयर्स की बात करें तो HDFC AMC को लिस्टेड हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और नाम इंडिया को भी मर्ज हुए निपॉन के साथ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए पुराने रिटर्न्स को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए रिटर्न ओवर 3 ईयर्स की बात करें तो HDFC AMC का 11.91% और नाम इंडिया का 8.04%, जो कि ठीक है, बट ये कंपनी फ्यूचर में और भी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकती है। अब बात करते हैं कुछ वैल्यूएशन रेशियोज़ की, बिकॉज
कंपनी भले ही कितनी अच्छी हो, अगर वैल्यूएशन अगर कंपनी का ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं। तो अगर बात करें पैग रेशियो की, तो पैग रेशियो HDFC AMC का है 1.16, जो कि ठीक है। और नाम इंडिया का एनालिसिस इसलिए है बिकॉज क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ नाम इंडिया की नेगेटिव है। अगर बात करें PE की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो दोनों ही कंपनी का लगभग सेम है। HDFC AMC का है 41.22% और नाम इंडिया का 41.25। अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो HDFC AMC 13.02 और नाम इंडिया 6.61, जो कि HDFC AMC ज़्यादा महंगा है नाम इंडिया के मुकाबले, लेकिन HDFC ग्रुप की सब कंपनी लॉयल और ट्रस्टेड ग्रुप है, इसलिए थोड़ा महंगे वैल्यूएशन में मिलती हैं। अगर बात करें प्राइस टू सेल्स की, तो HDFC AMC 27.47 और नाम इंडिया 14.36, जो कि फिर HDFC AMC थोड़ी महंगी है नाम इंडिया के मुकाबले। अगर बात करें प्राइस टू कैश फ्लो की, तो HDFC AMC 40.83 और नाम इंडिया 28.31, जो कि ठीक है। और बात करें प्राइस टू फ्री कैश फ्लो की, तो HDFC AMC का 57.59 और नाम इंडिया का 38.36, जो कि फिर HDFC AMC का नाम इंडिया के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। अगर बात करें EV टू EBITDA की, तो HDFC AMC 31.47 और नाम इंडिया 27.94, जो कि लगभग सेम है, और HDFC AMC थोड़ा ज़्यादा महंगा है नाम इंडिया के मुकाबले। अगर बात करें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, तो HDFC AMC की प्रमोटर होल्डिंग है 73.95, जो कि बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। और FIIs की बात करें तो 10.7% और म्यूचुअल फंड की 27 स्कीम्स में से शेयर को रखा गया है, जो कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 2.05% है। दोनों ही कंपनी के कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। अगर बात करें नाम इंडिया की, तो नाम इंडिया की प्रमोटर होल्डिंग है 75.92%, जो कि बहुत अच्छी है। और अगर बात करें FIIs की, तो 5.79% और म्यूचुअल फंड की 7 स्कीम्स में से रखा गया है। और अगर बात करें परसेंटेज की, तो 3.22%। अगर ईयर ऑन ईयर इन दोनों कंपनी के रिज़ल्ट को अपन देखेंगे, तो अगर नेट सेल की बात करें तो मार्च 2020 के मुकाबले मार्च 2019 से HDFC AMC की सेल 4.60% बढ़ी है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो भी 35.66% अप है और प्रॉफिट मार्जिन भी 15.07% अप है, जो कि बहुत अच्छे से कंपनी ग्रोथ कर रही है और आगे भी कर सकती है। अगर बात करें नाम इंडिया की, तो नाम इंडिया का नेट सेल पिछले साल से के मुकाबले -18.64% है, नेट प्रॉफिट भी -14.57% है और प्रॉफिट मार्जिन 14.13% है, जो कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल और भी ज़्यादा होती जा रही है और सेल और नेट प्रॉफिट भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है न्यू मैनेजमेंट। दोस्तों, तो आप देख ही सकते हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट, एंड अगले टॉपिक के लिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।